मिनाल दुल्हन की तरह सजी सजाई दुल्हन की तरह सेज पर बैठी हुई थी। सिराज आकर बिस्तर पर आराम से बैठ गया और कहा, मिनाल, आज हमारी शादी के 2 साल हो गए हैं और तुमने अभी तक मुझसे अपनी कहानी बताई नहीं। मिनाल ने सर्द आह भरी और कहना शुरू किया, मैं एक शरीफ लड़की से तवाइफ कैसे बनी, मेरे ऊपर जो भी बीती है वह सब मैं आपसे सुनाने जा रही हूँ। मिनाल ने कहा और सिराज संभल कर बैठ गया। मिनाल ने अपनी खूबसूरत आवाज में कहना शुरू कर दिया, मैं जब गांव के कच्चे रास्ते से पानी लेकर गुजरती थी तब 1000 नजरें मेरा ताक्कुब करते थे। मेरी शादी 19 साल में ही मेरे बाबा ने कर दी थी, लेकिन मैं कम उम्री में बेवा हो गई थी। जिससे मेरी शादी हुई थी वह एक पक्के का इंसान था और शराबी था, बहुत ही बेकार इंसान था। मुझे बहुत मारता पीटता करता था। शादी के उम्र 1 साल बाद ही मैं बेवा हो गई थी। अपने अब्बा के घर वापस आ गई। मेरे अब्बा देखने से कासिर थे, यानी वो अंधे थे। मैं बेवा होने के बाद घर वापस आ गई और दूसरों के घरों में छोटे मोटे काम करके अपना और अपने अब्बा का गुजारा करती रही। लेकिन बदकिस्मती से मेरे बाबा भी इस दुनिया से चल बसे और मैं पूरे हैवान भरी दुनिया में अकेली रह गई। जब अम्मा जिंदा थी तब किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई मुझे आंख उठाकर भी देखे, लेकिन जब मेरा कोई नहीं रहा तब सबों ने मुझ पर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए और एक दिन तो हद ही हो गई। जमींदार साहब रात के वक्त मेरे टूटे फूटे झोपड़ी तक आ पहुंचे। दरअसल जमींदार साहब मेरा बहुत ख्याल रखते थे, मेरे घर में राशन डलवा देते थे और भी मेरे छोटे छोटे जरूरतों का ख्याल रखते थे। मैं उनको अपने वालिद की तरह समझती थी और वह पता नहीं अपने दिल में क्या मैल भरकर बैठे हुए थे। अचानक उस रात मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई और मैं ठिठक गई कि इतनी रात को कौन आ गया। मैंने दिल कड़ा किया और दुपट्टा सर पे अच्छे से रखते हुए बाहर गई तो देखा जमींदार साहब बाहर खड़े हैं और उनके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट रक्स कर रही है। उससे पहले मैं उनसे कुछ पूछती, वह मुझे एक तरफ करके मेरे घर में दाखिल हो गए। अंदर आते ही जमींदार साहब ने दरवाजा बंद कर लिया। मिनाल कुछ समझ नहीं पाई थी। मिनाल, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करना है, जमींदार साहब ने कहा। जी कहिए जमींदार साहब, मिनाल ने आहिस्ता से कहा। मैं तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखता हूँ मिनाल, ये तो तुम जानती हो ना, तो तुम्हें भी चाहिए कि तुम मेरी जरूरतों का ख्याल रखो। जमींदार साहब के चेहरे में मक्कारी साफ देखी जा सकती थी और मिनाल की छठी हिस्स कुछ मुसीबत आने का पैगाम दे रही थी। जी मैं समझी नहीं, मिनाल ने पलके झपकाते हुए कहा। जमींदार साहब उसके करीब आ गए और दोनों हाथ से उसके गाल को थाम लिया। मिनाल घबराकर उनसे अलग हो गई। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं आपको अपने बाबा की तरह समझती हूँ, मिनाल ने सख्त लहजे में कहा और जमींदार साहब जोर से हंसने लगे। मैं तो तुम्हें लेकिन अपनी बेटी नहीं समझता हूँ। मैंने तुम्हारा इतना ख्याल रखा, राशन पानी पहुँचाया, इसका अजर भी मुझको अब चाहिए। ये कहकर जमींदार साहब उसकी तरफ बढ़ने लगे। मिनाल ने जब ये सुना तो वह हैरत में पड़ गई। उसे खुद पर बेहद गुस्सा आया कि वह एक दरिंदा सिफ्त इंसान को पहचान न सकी। जैसे ही जमींदार साहब उसके करीब आए और मिनाल को छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाए ही थे, तड़ाक आवाज पूरे झोपड़ी में गूंज गई। मिनाल ने भरपूर हाथ जमींदार के मुंह पर मारा था। जमींदार गुस्से में पागल हो गया और वह मिनाल को नोचने खुसने लगा। मिनाल का दुपट्टा जमीन पर गिर गया था। बहुत गुरूर है ना तुझे अपने पारसाई पे बहुत गुमान है ना। देख मैं तेरा आज क्या हश्र करूंगा, तू कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। जमींदार ने उसके बाल पकड़कर जोर से झटका दिया और मिनाल दीवार से जाकर टकरा गई। मिनाल पूरी ताकत से उठी और दरवाजे की तरफ भागी। उसे अपने दुपट्टे का भी ख्याल नहीं था। वह बेपर्दा थी। वह दरवाजे से निकलकर सीधा भागे जा रही थी। जमींदार खड़े होकर कहकहे लगा रहा था, भागकर कहाँ जाएगी? पूरे गांव में मेरी ही हुकूमत है, वापस तुझे यहीं आना होगा। मिनाल लगातार भागती जा रही थी। उसे लग रहा था कि जमींदार उसके पीछे आ रहा है। वह काफी दूर निकल आई थी। उसे एहसास हुआ कि वह बेपर्दा है। वह शर्म से पानी पानी हो गई। वापस लौटना खतरे से खाली नहीं था। वह दरिंदा उसके घर में ही होगा और अब गांव की तरफ वह जाना भी नहीं चाहती थी। कुछ दूर चलने के बाद वह स्टेशन पहुंच गई। ट्रेन पटरी पर खड़ी हुई थी। वह कुछ सोचे समझे बगैर ही पटरी पर जा खड़ी हुई।
अब वह दुआ कर रही थी कि उसको ट्रेन कुचल कर आगे बढ़ जाए। जीने की ख्वाहिश अब उसे नहीं थी, वह बस मर जाना चाहती थी। अचानक एक बुजुर्ग शख्स ने उसे पटरी पर देख लिया और मिनाल को पटरी से हटाकर उसे समझाने लगे कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। चाहे कुछ भी हो जाए बेटी, लेकिन खुदकुशी करने से मामलात हल नहीं होते। आखिर ऐसा कौन सा दुख है तुम्हें, बताओ मुझे, जो तुम मरना चाहती हो। मिनाल चुपचाप उस बुजुर्ग शख्स की बातें सुन रही थी और आंखों से मोटे मोटे आंसू गिर रहे थे। वह चुपचाप खड़ी रही। बुजुर्ग शख्स ने अपने थैले से एक काली चादर निकालकर मिनाल की तरफ बढ़ा दिया। मिनाल ने पहले उस बुजुर्ग शख्स को देखा। सफेद पायजामा कुर्ता, सर पर टोपी और सफेद दाढ़ी बता रही थी कि ये कोई महजब शख्स है। मिनाल को लगा शायद ये कोई फरिश्ता सिफ्त इंसान है जो इसकी मदद को आया है। मिनाल ने वह काली चादर लेकर खुद को अच्छे से ढांप लिया। अब बताओ हुआ क्या है तुम्हारे साथ, उस बुजुर्ग आदमी ने पूछा। मिनाल ने मुख्तसर अपनी कहानी सुनाई और फिर से रोने लगी। बेटी रो मत, दुनिया बहुत जालिम है और तुम बहुत मासूम, इसलिए तुम समझ नहीं पाई। तुम अपने आंसू पोंछो और मेरे साथ शहर चलो, वहां तुम आराम से रहना। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है बेटा, बुजुर्ग शख्स ने कहा। मिनाल ने कुछ नहीं कहा। उस बूढ़े शख्स के चेहरे में उसको अयारी और मक्कारी बिल्कुल भी नजर नहीं आई और उसका दिल कर रहा था कि वह इस बुजुर्ग आदमी पर भरोसा कर ले, क्योंकि अब वह गांव में और अपने घर में नहीं जा सकती थी। इसलिए वह इस बुजुर्ग शख्स पर भरोसा करके उसके साथ हो ली। बूढ़े आदमी ने खुद का नाम कमाल बताया था और कहा था कि वह एक फर्म का मालिक है, दौलत का अंबार है, मगर तन्हा रहता है। शादी नहीं की थी उसने। वह मिनाल को बेटी बेटी कह रहा था और मिनाल सब कुछ भूलकर उसकी बातों में आ गई। वह ये भी भूल गई थी कि कुछ देर पहले वह एक दरिंदा सिफत इंसान से अपने आप को बचाकर आई है, लेकिन फिर वह वापस उसे अपनी गलती दोहरा रही थी। कमाल साहब ने 2 ट्रेन के टिकट लिए और ट्रेन में सवार हो गए। रास्ते में मिनाल खाली खाली निगाहों से बाहर देखे जा रही थी। कमाल साहब बोले जा रहे थे, कभी शहर की तारीफ करने लगते और कभी मिनाल को यकीन दिलाने लगते कि वह एक शरीफ इंसान है और वह उसे अपनी बेटी की तरह रखेंगे। मिनाल रात भर जागी रही, लेकिन कमाल साहब अपने सीट में आराम से सो गए। सुबह जब हुई तब वह लोग शहर पहुंच चुके थे। कमाल साहब मिनाल को लेकर स्टेशन से निकले और मिनाल की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। मिनाल आज तक अपने गली मोहल्ले से ज्यादा दूर नहीं गई थी, लेकिन शहर का माहौल और यहाँ की रंगीनियां देखकर वह कमाल साहब से हर एक चीज के बारे में पूछती और वह मुस्कुराहट भरे अंदाज में हर चीज के बारे में जवाब देते और उसे बता रहे थे। कमाल साहब मिनाल को लेकर एक टैक्सी पर बैठ गए और मिनाल को कमाल साहब गाड़ी के बारे में बताने लगे। शहर में गाड़ी के जरिया लोग बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं, बस किराया अदा करो और जहां दिल चाहे वहां चले जाओ। मिनाल सोचने लगी कि वह तो सिर्फ बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी की सवारी ही जानती है और ट्रेन के बारे में सिर्फ उसने सुन रखा था। कभी गांव के बाहर कदम रखने की उसकी हिम्मत तक नहीं हुई थी, लेकिन कल उसने ट्रेन की सवारी भी की और आज ये उसकी दूसरी हैरत अंगेज सवारी थी। आखिर क्या चाहता था ये बूढ़ा शख्स उससे? क्या ये भी दूसरों की तरह दरिंदा था? ये जानेंगे हम इस वीडियो के अगले पार्ट में।